परम शांति बापूजी। बापूजी, आप आज हमें ओम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि जब अंत मते सो गति, जैसे बताया आपने, शास्त्रों में भी बताया कि मृत्यु के समय पे अगर हम ओम की ध्वनि करते हैं, और जैसे भगवान कृष्ण ने भी बताया था कि अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करो और उसके बाद अपनी आत्मा को भ्रुगुटी में देखो और ओम के मंत्र को बार बार रिपीट करते करते, परमात्मा को याद करते करते अंत समय में करने से, ओम की ध्वनि करने से, उस समय शरीर छोड़ने से आपकी गति अच्छी होती है और सीधे आप परम धाम में जाते हो। तो उसके बारे में बाबूजी आप डिटेल में बताइए। देखो, बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी बात बताई है जी, ये शास्त्रों के बातें हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है जी, तो उसको परमात्मा को याद करना चाहिए। जी, अंतमति सुगति होती है। आत्मा शरीर छोड़ती होकर जो याद करती है, उसकी बुद्धि में जो होता है उसी प्रमाण उसकी गति सदगति या दुर्गति होती है। जी, अभी ओम मतलब क्या है? ओम का अलग अलग मतलब शास्त्रों में है। जी, एक मतलब है ओम माना, ओम का मतलब ओम नाभि से शुरू होता है। ओम नाभि से ओम बोलने से जो हमारी नाभि में जो शक्तियां पड़ी है, नाभि में मतलब जो सबसे निचला लेवल का जो शक्ति वाला जो है, जो क्या बोलते हैं, कुंडलिनी, जी, मूलाधार चक्र में, जी, मूलाधार चक्र में जो शक्तियां पड़ी है, वो शक्तियां ओम की ध्वनि करने से, ओम बोलने से मूलाधार चक्र में से ऊपर चढ़कर वो आत्मा में, 8वां आग्रा चक्र आत्मा में पावर आती है, इसलिए आत्मा में शक्ति होती है, वो इसलिए ओम का ध्वनि करते हैं। जी, मगर ओम का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी, ओम माना आ उ म, आ उ म माना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये शास्त्रों में लिखा है। जी, ये शास्त्रों में लिखा है। जी। तो इसलिए क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। हाँ, शिव ने तीन की रचना की। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तीनों। इसलिए त्रिमूर्ति का क्रिएटर कहते हैं शिव, जो ब्रह्मांड का मालिक है। जी, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद कर कर नमः शिव को कहते हैं। तो तीन मूर्तियों को भी आप वंदन करते हैं जी, और नमः शिवाय भी कहते हैं। तो जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हैं ना। अलग अलग डिफरेंस सब है। जी, ओम नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से जी, तुम्हारी मूलाधार में पड़ी हुई शक्तियां जी, ऊर्ध्वगामी होकर जी। आत्मा में, 8वां आज्ञा चक्र आत्मा में आती है, फिर उससे सहस्त्रागार में शक्ति जाती है जी। और सहस्त्रागार में जाने से जी। आत्माएं बहुत ही पावरफुल बन जाती हैं और जब अंत में शरीर छोड़ती हैं जी। तब वो उसकी बुद्धि में शक्ति आती है, परमात्मा की याद रहती है। पर क्या बापूजी, उसमें ये भी बताया था कि जन्मों जन्म के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि अंत समय में ये करने से ये हो जाता है? देखो, आत्मा जब मरने के नजदीक आती है जी, तब उसका शरीर काम नहीं करता। जी, हम्म? जी, कभी कोई एक्सीडेंट में मर जाता है जी, तो कैसे याद करेगा? जी, और कभी वो शरीर काम नहीं करता। जी, फिर जब मरने के समय में, तो जब वो शरीर साथ नहीं देता, सामने लोग आते हैं, जी, तो उसके अपने पूरी जीवन की कहानी अपने सामने आती है जी, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उसको पाप का पश्चाताप होता है। जी, तो जो भी सामने आती है आत्मा, जी। उसको हाथ जोड़ के माफी मांगता है, जी, मेरे से माफ कर देना, सबसे माफी मांगता है, जी, ताकि उसको पता है मैं माफी मांग लूँ तो कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। जी, इसलिए ये दुखी होती है, अब मेरे को शरीर छोड़ना है, मिल मिलकत दे के संबंध छोड़कर जाना है। तो ये जब शरीर छोड़ती है, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो आत्मा दुखी होकर शरीर छोड़ती है, बहुत दुखी होकर छोड़ती है शरीर। और फिर जब शरीर छोड़ती है अंतमति सुगति, तो फिर वो शरीर छोड़ते होकर जब दुख होता है जी, तो कोई ओम तो करने के, या उसको याद ही नहीं आएगा। कितना बार बार बुलाएंगे, तुम भगवान को याद करो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो। मगर वो आत्मा इतनी हैबिट में आ गई है, जी, पूरी जिंदगी कोई अच्छे कर्म नहीं किए जी, तो कर्म सामने आते हैं ना। जी, जी, मैंने पूरी जिंदगी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लोगों को ये दुख दिया, ये किया, तो लोगों को माफी मांगती रहती है। जी, इसलिए ओम की ध्वनि करना अच्छी बात है। ओम का दूसरा मतलब भी है जी, कि जब परमात्मा ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, जी, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, तब पहले ओम की ध्वनि की थी। ओम की ध्वनि से सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएट हुए। ओके। ये बताते हैं शास्त्रों। जैसे सूर्य में से भी ओम की आवाज आती है, ऐसे ही साइंस वाले भी बता हाँ, वो रहे हैं। तो सूर्य से ओम की ध्वनि, मतलब सूर्य में से या धरती घूमती फिरती है तो भी ओम जैसी आवाज आती है। एक बार किसी साइंटिस्ट ने ऐसे ओम की ध्वनि रिकॉर्ड की। जी, जी,
तो धरती घूमती रहती है, जो आवाज आती है कोई भी पर धरती बाबूजी घूमती- जैसे आप बता रहे हैं कि अंत समय में कर्म सामने आते हैं, तो जो आपने पूरी जिंदगी नहीं किया ओम की ध्वनि या जो भी पॉजिटिव मंत्र का उच्चारण नहीं किया, तो वो अंत समय में भी आपकी बुद्धि में नहीं आएगा, आपका ऐसा कहना है? मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है जी कि जो आत्मा जी पूरी जिंदगी अच्छे कर्म नहीं करते या परमात्मा को याद नहीं करते, जी ज्ञान नहीं है, हम्म थियोरी ऑफ कर्मों का ज्ञान नहीं है, हम्म कर्मों के सिद्धांत को नहीं फॉलो करते, जी तो अंत में उसको आत्मा को परमात्मा नहीं आएगा। जो पूरी जिंदगी जो किया है वही सामने आएगा। ये तो बात सत्य है। हमने लाख कोशिश करो, उसको भगवान बुला दो, भगवान बुला दो, भगवान को याद नहीं करेगा, या तो ओम की ध्वनि नहीं करेगा। कहने का राइट अगर ओम की ध्वनि करता है तो भी एक बात बताऊं, जी जो लॉ ऑफ नेचर है, जी आत्मा की जो शक्ति है कि अंत में एक मिनट उसको ओम ओम कर लेगा, ओम 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 कर लेगा, तो क्या उसको ये पूरे जन्मों का विक्रम विनाश 1 सेकंड में या 1 मिनट में होगा? वो तो इम्पॉसिबल है। ये तो हम मान नहीं, क्योंकि थियरी ऑफ कर्म तुम्हारे पूरे जन्मों का 80 साल में जो कर्म किए हैं, और तुम ओम 2-4 बार बोलने से ओम से तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा जी और तुम सीधे परमधाम में चले जाओगे। जी वो तो मैं मेरी थियरी, मेरी जो ज्ञान, मेरा अनुभव जो है, जी मेरी जो त्याग तपस्या है, मेरा जो समाधि अवस्था में जाके देखता हूँ, वो इम्पॉसिबल। ठीक है, पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करो और पूरी जिंदगी याद करते रहो। राइट ये मनुष्य अवतार ये है तुम्हारे अच्छे कर्म करके परम पद पाने का। राइट इसलिए हमेशा गीता में भी क्या बोला है, तुम मुझे जानो। राइट परमात्मा को जाने बिना ओम ओम करने से कुछ नहीं मिलता। राइट परमात्मा को जानना है, राइट परमात्मा को जानना है, पूरी जिंदगी में कर्मयोगी जीवन बिताना है। तो क्योंकि एक जीवन के कर्म नहीं, तुम्हारी आत्मा में तो अनेक जन्मों का पाप सामने आएगा। ये बात भी सही है। हाँ, बिल्कुल सही जब मनुष्य आत्मा में तो कितने जन्मों से, करोड़ों साल से मनुष्य आत्मा बनता रहा है मनुष्य। राइट तो उसकी आत्मा में तो करोड़ों जन्म का पाप का रिकॉर्ड पड़ा है, जी और केवल ओम बोलने से आ जाए, वो भी अंत समय में। मगर ओम जब तक तुम परमात्मा को नहीं जानते, ओम बोलने से क्या होता है? ओम तो सारे ओम की ध्वनि तो पूरे बहुत लोग आज कर रहे हैं, बहुत संस्थाएं निकली ओम की ध्वनि करो, राइट पूरी संस्थाएं कर रही हैं। क्या ओम की ध्वनि करने से फायदा हुआ? ठीक है, मगर ओम का मतलब जानो। जी पहले कोई भी चीज करने से पहले उसका मतलब जानो। तो ओम करने से हम क्या इस ब्रह्मांड के शिव से कनेक्ट होते हैं? मगर पहले शिव डायरेक्ट को जानो। तुम तुम्हारी ओम की ध्वनि करने से तुम्हारी वो नीचे की शक्तियां जो है ऊपर ट्रांसफर होती है। जी इसके बजाय डायरेक्ट तुम पहले अपने आप को जानो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भृगुटी के बीच में रहती है, बड़े माइंड के बीच में। जी आत्मा लाइट स्वरूप है, जैसे परमात्मा है ऐसे उसका बच्चा आत्मा है। जैसे ब्रह्म है ऐसे तुम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। राइट जैसे शिव है वैसे जीव है, जी उसी जो शिव में है वो जीव में है। बराबर। तो तुम शिव को जानो, निराकार शिव को याद करो, महाशिव को याद करो, परम महाशिव को याद करो। जिसको तुम याद करोगे उसी को पाओगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अंत समय में जो याद कर रहे हो उसकी जगह पूरी जिंदगी आपको ये कर्म करने चाहिए परमात्मा की याद। एक बात बताऊं, केवल तुम परमात्मा को जानते ही नहीं हो। परमात्मा को क्या कहा? तुम मुझे जानो। जी क्या कहा? तुम देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो। राइट याद माना योग। राइट तो तुम पूरी जिंदगी कर्मयोगी बिताओगे, राइट तो धीरे धीरे विक्रम विनाश होंगे ना। क्योंकि कई जन्मों का, एक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब नहीं विक्रम विनाश करना है। आत्मा में तो तुम्हारे कारण शरीर में तो अनेक जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा है। राइट तो वो रिकॉर्ड का विनाश कैसे होगा? तो जब आत्मा में पावर आएगी, जी पावर आएगी तो कारण शरीर में जो पावर आएगा, जी तो पावर आने से विक्रम विनाश हो जाएगा ना। जी विक्रम मतलब वो पावर आने से विक्रम विनाश हो जाएगा, पावर में भस्म हो जाएगा विक्रम। राइट योग बल से विक्रम विनाश भस्म हो जाएगा। राइट तो योग करना पड़ेगा ना। अब जो पूरी जिंदगी कुछ किया नहीं और ओम बुलाओ, तो ओम का मतलब ही पता नहीं उसको। ओम का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, ओम नमः शिवाय का मतलब है तुम शिव को भी नमन करते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नमन करते हो। राइट ओम की ध्वनि तो परमात्मा ने जब बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए तो ओम की ध्वनि पहले बनाई होगी। मैं ओम की ध्वनि का मतलब होता है कि मैं तो सर्जन करूं। आपका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब हम मुंह से सिर्फ ओम बोलते हैं तो सिर्फ उसके मुंह से बोल रहे नहीं, उसके पीछे हमारा भाव होना चाहिए, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन एकदम प्योर होना चाहिए। जब तुम एक बात बताओ, जी ओम बोलते हो मगर ओम का मतलब पता नहीं है तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ये तो बात ठीक है। मगर ओम का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु शिव को हम याद कर रहे हैं। राइट ठीक है, जी हम उसका मतलब शिव को याद कर रहे हैं। जी तो ओम के साथ शिव ध्यान में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जी। बुद्धि में शिव आना चाहिए। बिल्कुल।
निराकार शिव है वो याद आना चाहिए। राइट। मगर तुम्हें पावर लेने के तुम्हारी आत्मा में वो कैपेसिटी भी, उसकी पावर लेने की आत्मा में कैपेसिटी होनी चाहिए ना। तो तुम्हें तो आत्म खुद को नहीं जाने को तो खुदा को कैसे जानोगे? पहले ये तो है। तो पहले तो खुद को जानो ना, इसलिए ज्ञान चाहिए ना। राइट। तो खुद को जानो ना, तुम्हें आत्मा हो तो आत्मा कहाँ रहती है? तुम्हारे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? जी। क्या दिल में रहती है? नहीं। कहाँ रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में ऐसा भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अष्ट जो बताते हैं, तो दिल में तो दिल रहता है, तो दिल की आत्मा है। नहीं। कई लोग बोलते थे आत्मा दिल में रहती है, मैंने कहीं सुना है लोग। नहीं वो तो ऐसे ही। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं सबके तो दिल में, सबके कहते हैं सबके दिल में परमात्मा रहता है। नहीं, आजकल क्या जितने मुंह उतनी बातें हैं, इसीलिए तो आपसे स्पेशल ये बात जानने की हमने कोशिश की है कि रियलिटी क्या है, सत्य। तुम्हारी एक शरीर योगी को का जीवन जो है उसकी दृष्टि अलग होती है इस दुनिया को देखने की, क्योंकि वो परम सत्य को देख पाते हैं। इसलिए आपसे पता कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है। जो सबके दिलों में परमात्मा नहीं रहता, दिल जी। तुम्हारा इसलिए बना है जी कि तुम्हें दिल से अच्छा काम करो, जी दिल से कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनने के लिए पहले परमात्मा को जानो, जी वो जो है जैसा है वैसा उसको एक्यूरेट जानो, बिल्कुल। और उसको फिर योग करो, योग की विधि से। तो बापूजी हमारा ये प्रश्न यहाँ पे ये था कि अंत समय में क्या करना चाहिए? अंत नहीं, पूरी जिंदगी बचपन से बच्चा पैदा होते हैं तब उसको भगवान का परिचय दो। ओके। हाँ, कि भाई तेरा जन्म हुआ है नहीं, मनुष्य जीवन साधना करने के लिए हुआ है, तुम्हें आत्मा से जीव से शिव बनने के लिए हुआ है, राइट तुम्हें कर्मयोगी जीवन बिताना है। राइट ये माया में मोह न रखो। राइट माया हो मतलब तुम्हारे पास अधिक धन हो तो अच्छे काम में लगाओ, विश्व कल्याण के, समग्र विश्व कल्याण के लिए सोचो। राइट वसुवैव कुटुंबकम की हमेशा भावना रखो, राइट ऊंची सोच रखो, सबको जी। सुख दो। जी हाँ, तो ये सब कुछ नॉलेज होना चाहिए बचपन से। माँ बाप के अंदर जो होगा तो बच्चों से बचपन से देंगे ना। बिल्कुल। बच्चा जैसे माँ बोलता है ऐसे परमात्मा की याद आ पाओ ना। असली माँ तो वो है, हाँ असली माँ क्रिएटर तुम्हारी ब्रह्मा है। सही बात है। हाँ? बिल्कुल। तुम्हारे आत्मा का क्रिएटर कौन है? राइट आत्मा का क्रिएटर ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा उसने क्रिएट किया है। राइट तो परमात्मा को याद करो। परमात्मा तो इसलिए गीता में क्या कहा, जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है। किसी ने कह दिया, एक बार मुझे किसी ने बोला कि हम तो ये इसको लाइट को याद करते हैं। मुझे किसी ने बोला, एक डॉक्टर था, तो बोला हम तो लाइट को याद करते हैं। लाइट मगर कौन सी लाइट भाई? बोलते एकाग्र करने के, कभी कभी दिया जलाते हैं, ये मीनबत्ती का दिया पे एकाग्र करते हैं मन को। कैंडल। तो, हाँ, मतलब केंद्रित करते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं ये दिए पे। जी। तो दिए पे तो तुम, मैंने बोला दिए पे ध्यान लगाते हो तो दिए में जो एनर्जी होगी वो तुम्हारी बुद्धि में आएगी ना। बिल्कुल ठीक बात। हाँ? बिल्कुल सही बात। मैंने बोला तुम सूर्य की उपासना करते हो तो सूर्य में तो अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व तुम्हारी बॉडी में आएगा। राइट। हाँ? जी। मगर अग्नि तत्व से तुम्हारा क्या विकर्म विनाश होगा? जी। तो कई बार तो वो पानी चढ़ाते हैं ना, सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। जी जी तो कई बार मैं देखता हूँ तुम सूर्य को पानी क्यों चढ़ाते हैं, मतलब ही पता नहीं है सूर्य को पानी। सूर्य नारायण देवता को नहा धो के पानी चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ा? क्या सूर्य गर्म हो तो ठंडा हो जाए इसलिए चढ़ाते हैं पानी सूर्य नारायण को? अरे भाई सूर्य नारायण भी अब नारायण है ना, मनुष्य नर बन गया, नर अवतार में है। नारायण भी नर बनता है ना। जी। आपने कहानियां सुनी होगी ना। जी जी। तो सारे देवी देवता नर बन गए सब। तो ये जो कहानियां हैं उनको मर्त, जब तक कोई चीज का पता नहीं हो, राइट। नॉलेज, आज का जमाना नॉलेज का है। जी। एक डॉक्टर इंजीनियर बनने में कितने साल पढ़ते हैं? आधी जिंदगी। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। आधी जिंदगी डिग्री हाथ में आई और वहाँ एक्सीडेंट में मर गया, क्या लेके जाएगा आत्मा? कुछ नहीं। हाँ, उसकी बुद्धि में क्या है? नया जन्म। नहीं, डिग्री लेकर जाएगा ना ऊपर, उसकी बुद्धि में डिग्री है ना, जी। तो डिग्री लेकर जाएगा ना। फिर क्या करेगा डिग्री लेकर जाकर? या किसी में प्रवेश करके उसको इंजीनियर बनाएगा। जी। तो जिंदगी के मनुष्य जन्म का मतलब क्या है? जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ह्यूमन बीइंग? हाँ, पहले तो वसुवैव कुटुंबकम, सारे धर्मनाथ जा से परे हो जाओ, सबका मालिक एक है। दुनिया कितनी बड़ी है देखो, और ऑलमाइटी को याद करो, बेहद के बाप को याद करो, और आत्मा में शक्ति लाओ। आत्मा में ही शक्ति के बिना ओम की ध्वनि करने से कुछ नहीं होगा। और ओम के तो कई अलग अलग मतलब निकाले लोगों ने, जितनी ओम के पीछे कई अलग अलग मतलब है, अर्थ है। तो याद करने से पावर आएगी, योग करने से पावर आएगी, और आत्मा में पावर आएगी तो विनाश होगा। तो तुम परम धाम जाओगे। कैसे जाओगे? सीधा परम धाम कोई नहीं जाता जी। सीधा परम धाम जाएगा नहीं, ये तो बापूजी आपने बताया था कि जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग, इन सब लोगों को ऊपर जब आत्मा क्रॉस करके जाती है तब ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, इन तीनों को क्रॉस करने के लिए उसकी आत्मा के अंदर वो परम तत्व चाहिए, तब जाके वो परम धाम में एंट्री उसकी हो सकती है। क्योंकि सारा सूक्ष्म तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात है। अब इसके लिए तो यह है कि पुरुषार्थ जो है जब से हम जागे तभी से हमें पुरुषार्थ करना शुरू कर देना नहीं, चाहिए। आत्मा को एक बात बताऊं, आत्मा जब कोमा में चली जाती है तो आत्मा की स्टेज क्या होती है? जी कभी ये सोचा है कि आत्मा कहाँ चली गई? कोमा में है जी तो अर्ध जागरूक जैसी है, जी बॉडी में देखो हलचल है मगर उसका मन काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, जी। तो आत्मा कहाँ गई? अब उसी टाइम पर तुम ओम की ध्वनि या परमात्मा को याद कैसे करे? कर सकती है? हाँ? कोमा में है। बापू जी ये वाली बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान जब दुखी होता है, जब दुख की अवस्था में हो जाता है, तब वो उस समय पे वो कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ दुख को ही बार बार, मतलब उस इंसान की वो स्थिति होती है कि वो मन में से दुख को हटा नहीं सकता, अच्छे एक संकल्प नहीं कर सकता कि भी बढ़िया हो जाएगा, ये भी सोच नहीं सकता। भगवान को तो याद करने की बहुत दूर की बात है, वो अपनी मन को संभाल नहीं पाता जब वो बहुत दुखी होता जब है या ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है। एक्सीडेंट में पड़े पड़े जो मरते हैं, यहाँ जी। हॉस्पिटलों में मरते हैं, जी। कई रोग के दूषित होके मरते हैं, जी तो मन खराब है तो भगवान को कैसे याद करोगे? मन खराब है, जी तुम्हारा मन जो है तो मन है तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल मन के जीत लो, तो मन में तुम्हारे परमात्मा को बचपन से बिठाया होगा, राइट। तो हैबिट होगी तो अंत में याद आएगा ना जी। परमात्मा। जी मगर तुम अंतिम नहीं बोले, आप पूरी जिंदगी 100 चूहे खा के फिर बिल्ली हज करने जैसी कहानी हो गई है तो। हाँ? बिल्कुल। पूरी जिंदगी विक्रम करते रहो, पाप कमाते रहो, लोगों को दुखी दो, राक्षस जैसी जिंदगी बिताओ, अनैतिक जिंदगी बिताओ, काला धन कमाओ, जी। और फिर उसको बोलो तू ओम बोल, हाँ तो तू सीधा परम धाम पहुंच जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो इंसान को बेवकूफ बनाने वाली बात है। चलिए, मैं अपने व्यूअर को यही कहूँगा कि बापूजी का ये वीडियो सुनने के बाद आप कारण शरीर को कैसे चार्ज करें, वो वीडियो आप ज़रूर से देखिए, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि हर इंसान को ये पता चले कि अंतमतेसो गति तो है ही है, लेकिन हमारी आत्मा का सृजन कैसे हुआ, हम धरती पे कैसे आए, हमारा कारण शरीर महाकारण शरीर कैसे डिस्चार्ज हुआ, हमारा सूक्ष्म शरीर में रोग और शोक कैसे घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, ये सब बातें उस वीडियो में बताई गई है। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।